धनिए न छुड़ायो छिन लाख तली लालेनिया मेरे जीव का यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलूं बातों पलन वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव का यही जीवन प्रीतम प्राणाधार हो श्री श्यामा वर्षाम युगल रूप पद कंज में कोटि कोटि प्रणाम युगल रूप पद कंज में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य श्री गुरु चरणों में विनो बारंबार बनी रहे स्मृति मधुर सुचि मंगलमय सुखकार श्रद्धा नित बढ़ती रहे बढ़े नित्य विश्वास अर्पण हो अवशेष अब जीवन के सब श्वास अर्पण हो अवशेष अब जीवन के सब श्वास। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की सदगुरु महाराज की। छोटे बड़े जितने भी सब बैठे थोड़ा कमर सीधा करके बैठ जाए। लगता शायद थक गए हैं ज़्यादा क्योंकि सभी को सुनना पड़ रहा है झेलना पड़ रहा है। अगर भजन सुनाते थोड़ा नाचते कूदते तो पैर हाथ हिल जाते, लेकिन अभी शायद 2 घंटे से सभी एक ही अवस्था में बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा पैर वाली ला लीजिए और थोड़ा कमर सीधा करके बैठ जाइए। बोले प्राणनाथ प्यारे की मंच पर आसीन सदगुरु प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री श्री 108 श्री रामरतन दास जी महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी संत गुरुजन जो मंच पर आसीन थे और अभी भी हैं, और सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। देवन से पधारे हमारे बीच में राजदास जी महाराज, जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रवचन के द्वारा आत्मबोध दिया, लेकिन श्रवण करके उसको अपने जीवन में भी धारण करें। आइए श्रीमद् भागवत जो श्री कृष्ण का प्रतिपाद्य विषय है, जो हमें अगर कहें तो श्रीमद् भागवत जिसने जो इच्छा की वह इच्छा इस भागवत ने उसकी पूरी कर दी। सर्वप्रथम शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा था कि नैमिषारण्य में हम एकाग्र मन में जाकर के जो सत्र करना चाहते हैं वो सत्र हमारा निर्विघ्न पूर्ण हो। तो उस सत्र को निर्विघ्न पूर्ण करने के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ उन्होंने श्रवण किया, और शौनक आदि ऋषि जो सत्र कर रहे थे वह सत्र निर्विघ्न पूर्ण हो गए। दूसरा कारण बना, राजा परीक्षित चाहते थे कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु निकट हो उसके लिए परम उपाय क्या है। तो राजा परीक्षित ने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या किया, सुखदेव जी महाराज ने उनको श्रीमद् भागवत रस का पान कराया। और क्या होता है, कारण क्या बना, जब श्रीमद् भागवत रस का पान कराते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, तो परीक्षित तो वैकुंठ के जीव हैं। कहिए, बहुत ध्यान से श्रवण करिए आप सुंदर साथ जी। राजा परीक्षित जब सुखदेव जी महाराज से मोक्ष पाने के लिए, माने इस काल के चक्र से बचने के लिए श्रीमद् भागवत रस का पान करते हैं, तो क्या हुआ, राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया। लेकिन मोक्ष भी कहीं है, एक तो होता है परमधाम का गमन और एक होता है वैकुंठ गमन, एक होता है गोलोक गमन और एक अक्षर गमन। जो वैकुंठ के जीव हैं वो वैकुंठ में जाकर के उसी को मोक्ष मान लेते हैं।
जो गोलोक धाम में के जीव हैं वो गोलोक धाम को ही क्या मान लेते हैं, जो वहाँ के जीव हैं वो गोलोक में जाकर के उसी को मोक्ष मान लेते हैं। जो अक्षर की आत्माएं हैं वो अक्षरधाम में जाकर के उनको उसी को मोक्ष कहते हैं। और जो ब्रह्मात्माएं परमधाम से आई हैं, वास्तव में जो अखंड मोक्ष कहा है, जिसको अखंडता प्राप्त करनी है, वो केवल धनी के चरणों में उसको मिलता है। तो इसी ब्रह्मांड के कर्ता ब्रह्मा जी तराजू लेकर के बैठे हाथ में, और तराजू लगाई तो क्या देखते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में क्या है जो 7 दिन कथा श्रवण करने के बाद राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया और भागवत का पलड़ा भारी और जितने धर्म ग्रंथ हैं उनका पलड़ा हल्का। भागवत को एक पलड़े पर रखा, एक पलड़े पर सभी धर्म ग्रंथ को रखा, तो भागवत भारी हो जाती है और सभी धर्म ग्रंथ क्या पड़ जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं। इसी भागवत को 14 साल निष्ठावंत सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने पहला कारण बना शौनक आदि ऋषियों को सत्र निर्विघ्न पूर्ण हुआ, दूसरा कारण बना राजा परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष प्राप्त हुआ, तीसरा कारण बना सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब भागवत को लेकर के 14 साल निष्ठाबद्ध भागवत श्रवण किए, उनके मन में पिपासा थी कि मुझे परम तत्व की खोज मिल जाए, मुझे वो परम तत्व प्राप्त हो जाए। और 14 साल निष्ठाबद्ध जब उन्होंने भागवत का श्रवण किया तो परिणाम क्या निकला, जिस लक्ष्य को लेकर के बढ़े तो वही लक्ष्य उनको प्राप्त हुआ। क्या होता है, साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा को आकर के उनके सामने प्रकट होना पड़ा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। 14 साल भागवत श्रवण करने के बाद में और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात प्रकट हो जाते हैं और अपनी पहचान कराते हैं, ये उनको भागवत से प्राप्त हो। और मैंने जो कामना की उस कामना का क्या मिल गया, सार मिल गया श्रीमद् भागवत से। और आज भी जो लोग भागवत को श्रवण करते हैं इस संसार की कामना लेकर के, पुत्र कलत्र सुख शांति कुछ भी, तो ये भागवत उसको वह देता है। और यदि जिज्ञासा करेंगे उस परम ब्रह्म से मिलने की तो ये भागवत हमें ऐसे सदगुरु से भी मिला देता है, इतनी शक्ति भागवत के अंदर है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जैसे परम तत्व की खोज मिल गई, वैसे ही श्रीमद् भागवत से यदि जिज्ञासा हृदय में होती है कि मुझे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मिल जाए, मुझे उस परम तत्व की प्राप्ति हो, तो ये भागवत वो मिलाने का साधन हमें दे देता है। आइए श्रीमद् भागवत जो श्री कृष्ण का प्रतिपाद्य विषय है, वृंदावन में कहीं ब्रज में जो सच्चिदानंद परमात्मा कृष्ण है, मथुरा में जो कृष्ण है, द्वारिका में और ब्रज में, यहाँ 3 कृष्णों का क्या बताया, भेद बताया है। मथुरा में वैकुंठ कृष्ण जो है और द्वारिका में, द्वारिका की लीला से मथुरा की लीला को प्रधान माना है और मथुरा की लीला से ब्रज की लीला को प्रधान माना गया है। ब्रज में आइए, जब उन सच्चिदानंद परमात्मा को इस ब्रह्मांड में आना हुआ, जब सच्चिदानंद परमात्मा इस ब्रज के ब्रह्मांड में प्रकट होने को आए, तो सबसे पहले ये समझिए कि हमें जिसके घर जाना पड़ता है तो उसको तो पूछना ही पड़ेगा। जिसके घर हम जाएंगे उससे बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। अभी उन सच्चिदानंद परमात्मा अक्षरातीत को इस ब्रह्मांड में आना था, और इस ब्रह्मांड के मालिक कौन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। बड़े ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मांड के मालिक कौन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और किसने बनाया है, तो राज जी ने बनाया है, कृष्ण ने बनाया। इस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा को बनाया, इस ब्रह्मांड का मालिक विष्णु को बनाया और इस ब्रह्मांड का मालिक शिव को बनाया। तो जब उस अक्षरातीत परमात्मा को इस ब्रह्मांड में आना हुआ तो कहा चलो विष्णु तुम भी मेरे साथ हो जाओ। तभी तो कहते विष्णु का तन गोलोकीनाथ कृष्ण कलेवर, अक्षर की आत्मा और राजी महाराज का आवेश। तो सच्चिदानंद परमात्मा को जब इस ब्रह्मांड में आना हुआ तो इनको पूछना पड़ा, ये मजबूरी थी। तो अक्षर राजी महाराज कृष्ण ने जो विष्णु भगवान है उनसे कहा, विष्णु आइए हम आपके ब्रह्मांड में लीला करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आप भी मेरे साथ चलिए। विष्णु को भी अपने साथ ले लिया। अक्षर की आत्मा, अक्षर और राजी अलग नहीं है,
वो केवल सत्य है तो वो चिद है। लीला एक है, स्वरूप एक है, लीला दो ही। और अक्षर के मन में इच्छा थी कि इस ब्रह्मांड में, माने इस अद्वैत भूमिका में, परमधाम के अंदर राजी महाराज उन ब्रह्म प्रियाओं के बीच में वे कौन सी आनंद की लीला होती है, उस आनंद की लीला को ही धनी मुझे भी दिखाइए। इसलिए अक्षर से कहा, चलो अक्षर तुम भी मेरे साथ में, यदि तुम्हें भी उस आनंद की लीला का दर्शन करना है तो इस भूमिका को छोड़ करके कहाँ जाना पड़ेगा, दुख रूपी संसार में जाना होगा। तो अक्षर की आत्मा को भी साथ ले लिया और स्वयं भी चल देते हैं, स्वयं राज्य भी जाते हैं, अक्षर को भी साथ ले लेते हैं, गोलोकीनाथ कृष्ण भी साथ हैं, और कौन है, भगवान विष्णु भी इस ब्रह्मांड में, क्योंकि विष्णु का भी साथ हुआ। जिस समय भगवान कृष्ण का प्रगट्य होने वाला है, भगवान विष्णु ने कहा, क्योंकि जिसके घर आएंगे वही तो सबको सूचना देगा ना कि भैया हमारे घर फला फला व्यक्ति आने वाला है। तो भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के कहा कारागार के अंदर कि देखो, आज से पहले वो ब्रह्म इस दुनिया में नहीं आया था। और भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के कहा, देखो वे साक्षात द्विभुजा स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा यहाँ प्रकट होने वाला है, क्योंकि उन्हीं के घर इस ब्रह्मांड में आ रहे हो धनी। उन्होंने आकर के पूरे ब्रह्मांड को सूचना दे दिया। तो भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के कहा कि द्विभुजा स्वरूप बालक यहाँ पर प्रकट होने वाला है। और जैसे साक्षात राज्य महाराज वहाँ प्रकट हो जाते हैं तो विष्णु का तन कहिए जिसको कहते हैं, वह विष्णु भी उन्हीं के अंदर समा गए। और आता है श्लोक, यस्मिन सर्वाणि तेजंसी विलियन्ते। आज जो स्वरूप प्रकट हुआ है उसमें सारे देवी देवता उनके अंदर समाये हुए हैं, चाहे विष्णु कहिए, चाहे ब्रह्मा कहिए, चाहे गोलोकीनाथ कहिए, चाहे अक्षर कहिए, और चाहे परमधाम से साक्षात राज्य जो कृष्ण है वो स्वयं इस ब्रह्मांड में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें कभी ये नहीं बोलना चाहिए वह तो विष्णु का तन था, उसमें अक्षर की आत्मा आई और राज्य का आवेश था, क्योंकि राज्य महाराज स्वयं आकर के लीला कर रहे हैं तो बाकी सब तन गौण हो जाते हैं। प्रमुख कार्य कौन कर रहा है, राज्य। राज्य की शक्ति के आगे किसी की शक्ति काम नहीं करती। वह सच्चिदानंद परमात्मा अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, उनके सामने किसी की शक्ति काम नहीं करती, चाहे वो विष्णु हो, चाहे गोलोकी हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो। उन्होंने तो केवल इनको कहा कि तुम मेरे साथ चलो, अपने साथ सबको ले लिया और उनकी लीला ने प्रभाव किया, सब गौण हो जाते हैं। और प्रमुख कार्य किसने किया, अक्षरातीत सच्चिदानंद परमात्मा ने किया। तो सभी यस्मिन सर्वाणि तेजंसी विलियन्ते, तभी कहते हैं कि वसुदेव गोकुल ले चले ताई न कहियो अवतार, सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार। जो यहाँ पर लीला कर रहे हैं वो साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा है। यहाँ पर कभी अनुमान नहीं लगाना अरे ये तो विष्णु का तन है, इसमें तो खाली राज्य का आवेश आया है। वो राज्य का यदि आवेश भी कहे, उनकी शक्ति भी कहे, तो उनसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। वो सब तन कहो, कोई शक्तियां कहो, उनके सामने सब फीका पड़ जाता है, सब गौण हो जाता है। केवल कार्य कौन करते हैं, उस परमात्मा की लीला। तो 11 साल 52 दिन आकर के उन सच्चिदानंद परमात्मा राज्य महाराज कृष्ण ने अपना कार्य किया, वो लीला की, चाहे वो ब्रज की लीला हो, चाहे वह रास की लीला हो। और लीला करने के बाद में जब उनको वापस परमधाम लौटना होता है तो कहते हैं अरे गोलोकीनाथ कृष्ण अब तुम यहाँ पर लीला करो। उनको छोड़ देते हैं अपने अंदर से और स्वयं चले जाते हैं कहाँ पर, परमधाम। और उन्हीं गोलोकी के अंदर और सब देवी देवता भी समाहित थे। जब लीला करनी होती तो विष्णु को कह देते अब आप अपनी लीला कीजिए, उनको आदेश दे देते हैं। तो सच्चिदानंद परमात्मा के अंदर, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तो केवल वो परमात्मा थे, और जब लीला करनी होती है तो सबको साथ ले लेते हैं एकजुट, और जब समेटना होता है तो सब एक बन करके पूरा ब्रह्मांड उन्हीं में जाकर के समाहित हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो केवल लीला को प्रमुख जाने। 11 साल 52 दिन आकर के हमारे परमात्मा राज्य महाराज कृष्ण ने लीला की, और जब उनको अपनी लीला करने के बाद ब्रह्मात्माओं को लीला करनी होती है तो लीला दर्शन करा करके, अक्षर को दास का दर्शन करा करके, बहुत गूढ़ रहस्य है और बहुत लंबा प्रसंग है। शायद आप बोर भी हो गए होंगे सुन करके, क्योंकि और संत गुरुजन भी बोल करके गए हैं।
तो लीला करके अपने परमधाम के वापस लौट जाते हैं और गोलोकीनाथ कृष्ण से कहते हैं 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे, गजमल कंस को कार्य कियो। 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा की लीला ही गोलोकीनाथ कृष्ण की लीला थी। उनके भी आने का अलग कारण था। राज्य उनको आदेश देते कि भाई अब तुम अपना कार्य करो, मेरा काम पूरा हो गया। उसके बाद में गोलोकीनाथ कृष्ण का भी जब कार्य पूरा हो जाता है, विष्णु से कहते भाई अब मुझे नहीं करना है, अब तुम अपना कार्य करो, मुझे भी जाना है। तो सबका अलग अलग कार्य होकर के, लेकिन प्रमुख कार्य, प्रमुख लीला 11 साल 52 दिन राज्य महाराज कृष्ण की लीला है। बस उसको मुख्य जाने, बाकी सब कुछ उसके अंदर गौण हो जाता है, बाकी किसी पर ध्यान नहीं देना है। वही हमारे प्रीतम है जिन्होंने 11 साल 52 दिन आकर के लीला की, वही अक्षरातीत कृष्ण है, वही राज्य महाराज है। इसको ध्यान करते हुए सुरता एक राखी मूल मिलावे माही, केवल अपनी सुरता को कहाँ रखना है, राज्य के चरणों में रखना है, उसी में ध्यान लगाना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सदगुरु, क्योंकि समय नहीं है, मैं भी जिनके साथ आई वो भी भाग रहे हैं, मुझे भी जाना है।